नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह उठते देखती हूँ महाशय जी 2 ब्लैक प्लास्टिक ला करके आंगन में रख दिए थे। मैंने बोला ये क्या है रे बाबा? फिर मम्मी बोलते खोल के देखो ना क्या है। जब मैंने खोल के देखा तो एक में ना सरसों का साग था और दूसरे में ना बत्तू का साग था। मेरा दिमाग हो गया भारी, उरी बाबा अब मैं इसका करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि इसका पोस्टमार्टम बोले तो इसको बीनने में बहुत समय लगता है। कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग जाता है इसको बीनने में सिर्फ। तो ये सब चीज़ ना थोड़ा टाइम टेकन है, बहुत समय लग जाता है ये सब करने में और माथा हो जाता है भारी। लेकिन हाँ, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। और मेरा इस सब चीज़ से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फ़िलहाल तो ये सब चुनना-वुनना पड़ेगा। तो घर में भी बहुत सारा काम है, एक-एक करके पता नहीं सब कोई क्यों निपटते जा रहे हैं और घर में बहुत सारे नियम वगैरह तो ख़ैर जो भी निपटे हैं उनके लिए ये नहीं मनाना है, क्योंकि वो लोग अपना एज जी के निपटे हैं। बोले तो 100 प्लस थे, तो कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ अपना ज़िंदगी जी लिए थे। तो फिर वो घर का सारा कुछ फिर से सफाई, धुलाई, हे प्रभु क्या जुल्म है। फिर मम्मी बोली कि तुम ये रहने दो, तुम अपना करो, मैं इधर कर देती हूँ। मैंने कहा चलो बहुत बड़ा काम मम्मी ने मोर्चा संभाल लिया रे बाबा, नीसू पतली गली से निकल ले। क्योंकि सच में मुझे ये ना बिनना नहीं आता, मैं तो सारा का सारा सिर्फ पत्ता निकाल के सब फेंक देती हूँ। कौन करता है उतना। और यहाँ मम्मी को 2 सूप निकाल के दे दिया था। सूप बोले तो वो सूप पीने वाला नहीं, हम लोग इसको सूप ही बोलते हैं, बंगला में कूला बोलते हैं इसको। और भी कुछ है इसका नाम तो प्लीज़ ज़रूर बताना। हम लोग तो खैर सूप बोलते हैं। छठ पूजा होता है ना, वही वाला है। तो यहाँ पे देखो इतना सारा पोस्टमार्टम कर दिया है साग का, पूरे तो बीन लिया है। और ये मेरी मम्मी बीनी है, मैं तो बस दिखा रही कि देख लो इसमें कितना मेहनत लगता है भाई साहब। बहुत मेहनत लगता है, इतना मैं तो 6-7 तरह की सब्जी बना दूँ, बस इसको बनाने को ना बोले। लेकिन ठंड में ना ये सब साग जो होता है ना, मम्मी लोग बोलती है बहुत टेस्टी लगता है। और ये बथुआ साग का रायता बहुत औसम बनता है, सॉरी यमी बनता है। हर चीज़ में औसम मत चिपका पागल। हाँ तो कहाँ थे, यमी बनता है, दही के साथ बनता है रायता। तो देखो इतना सारा इसमें से ये निकला जंगल झाड़, देखा ये जंगल झाड़ इसके अंदर से निकला है। तो फाइनली मम्मी ने दोनों को मस्त बीन दिया है। और मेरी खुरापात दिमाग में ये आया कि मेरे जो अंकल थे ना, दुकान वाले अंकल, चिल्ला चिल्ला के बोले थे भाभी आपके पेड़ का अमरूद तोड़ा, बहुत मीठा है। मैंने कहा बड़ी बाबा इसमें तो गिने चुने अमरूद थे, मेरा मीठू क्या खाएगा रे बाबा। दौड़ के गई तो मुझे 2 अमरूद दिखा। मैंने कहा चलो मीठू के लिए तोड़ लेते हैं। मेरा जो है ना ये जो अमरूद का पेड़ है, ये सार्वजनिक है, मतलब बोले तो पारोस पड़ोसी सबका पूरा इसमें हंगामा मचा रहता है। जितना भी अमरूद होता है मेरे पड़ोसी सब उठा के मतलब तोड़ के लेके चले जाते हैं। और गेट तो समझ लो सरकारी गेट है, जो भी आते हैं बस टुन से आवाज़ करता है, उसके बाद घुसते हैं तोड़ के लेके चले जाते हैं। खैर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब बोलोगे ये पागल हो गई क्या, सर्दी में ये अमरूद क्यों खा रही है। ये देखो मैं मम्मी को दिखाई थी, मम्मी देखो मैंने तोड़ लिया। मम्मी कह रही है तोड़ ली। वो भी मांग रहा था उसके लिए भी छोड़ देना। मैंने कहा मम्मी मैंने कुछ दिन पहले अमरूद गिना तो उसमें 10 थे, 10 में से तुमने बंटवारा पेड़ में ही कर दिया। मैं और मेरा मिट्टू क्या खाएगा। तो जिस तरह से लोहा लोहा को काटता है, उस तरह सर्दी जुकाम अगर है तो अमरूद खाओ, ठीक हो जाएगा। सॉरी ट्राई भी मत करना और बीमार पड़ जाओगे। तब उत्ता था ना, मैंने अंदर फेंक दिया है। और देखो लाइन में मैं खड़ी हूँ, जैसे सरकारी पानी के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, ये हटेगी तो मैं लूँगी। उसी तरह मैं भी वेट कर रही थी कि मेरी मम्मा कब हटेगी, मैं अमरूद धो लूँ। और इसमें चींटियाँ थी नीचे में, तो मम्मी को बोला मम्मी जल्दी हटना, मेरे को चींटी काट रही है। अल्लाह को नंबर लगाए रखा है सरकारी जैसे पानी आता है ना। लेकिन देखो मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग बचा कुचा है, मम्मी ने टंकी का पानी यूज़ किया रे बाबा, जिससे मम्मी टेढ़ी हो गई है। क्योंकि लगा होगा ठंडा। और मेरे पास थोड़ी सी खोपड़ी है, हैंडपम्प है ना, उसमें ठंडा नहीं लगता, उसमें गर्म पानी मतलब गर्म पानी आता है। ये देखो मतलब ये रेड वाला अमरूद है, तो मस्त मीठा था। ये मैं मीठू को काट के दे के आई हूँ, क्योंकि मीठू को अमरूद बहुत पसंद है। और साग धुल गए थे, हाथ में इन्फेक्शन हो चुका है, हाथ क्या पूरा थोपड़े पे भी हो गया है, तो इसलिए। और मेरा कुकर था छोटा और साग हो गया बहुत ज़्यादा, ये भी एक सर दर्द। तो मैं कायदे वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि 2 बारी में मैं सीटी लगाऊंगी। ये बहुत इजी प्रोसेस है साग बनाने का। देखो चूल्हा वगैरह रहा ना, तो उसमें तो काट के ऐसे कढ़ाई में छौंक दो, मस्त बनता रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन भाई गैस से पैसे लगते हैं, खोपड़ी यूज़ करनी पड़ती है किचन में और टाइम भी बचाना पड़ता है। तो इसलिए
मैंने कुकर में डाला और ये देखो कुकर का पेट पूरा भर चुका है। ये बोल रहा है अब मुझे मत खिलाओ, मैं फट जाऊँगा, मुझे मत खिलाओ अरे बाबा, मैं फट जाऊँगा। मैंने कहा मैं तुम्हें तो खिलाऊँगी बट थोड़ा सा वेट करो, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा ना तब मैं खिलाऊँगी। और ये देखो घर में बीमारी लाने का उपाय पूरा मेरे स्वामी जी ने कर लिया है। ये पता नहीं नारंगी तो नहीं है, इसको क्या ही बोलती मम्मी मुझे नहीं पता, मैं बोलूँगी तो आप हंसोगे क्योंकि मैं इसको गेंदू बोलती हूँ और इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नारंगी तो नहीं है। तो सर्दी खांसी घर में आमंत्रण मतलब दे चुके हैं, इनविटेशन कार्ड दे रखा है। मैंने एक भी नहीं खाया, मम्मी खाई थी, उसके बाद सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ फेंकाया सड़ कर के, कुछ पड़ा हुआ है। तो ये देखो इनका जब खाना थोड़ा पच गया तो फिर मैंने इसमें और ठूसा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि गल के थोड़ा सा साग हो जाएगा, नीचे डाउन चला जाएगा ना तो मैं इसमें और ठूस दूँगी। 2 बारी तो मैं व्हिसल बुझे मतलब 2 बारी तो मैं काम ना करूँ एक चीज़ को 2 बार। तो हल्का सा जब इसमें हीट हुआ ना तो ये खुद ब खुद साग जो है गल गया। तो फिर उसके बाद जो बचा-कुचा था वो भी मैंने डाल दिया और उसको छौंका के लिए अदरक है, थोड़ा-सा लहसुन, सूखी मिर्च और हींग। तो ये देखो पूरा बन चुका है, कितना जल्दी मैं फ़ास्ट काम करती हूँ। मशीन भी मेरे सामने फैले रे बाबा। और देखो पानी मैंने नहीं दिया था लेकिन इत्तू सा पानी है तो इसको फेंकने का नहीं, ठीक है? इसको मैं यूज़ कर लूँगी, फेंकते नहीं। और कढ़ाई को हीट होने डाला हुआ था। उसके बाद दिल, किडनी, फेफड़ा के साथ डालो इसमें तेल, ठीक है? क्योंकि साग में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, जितना मैंने दिखा उसके बाद में मैंने दिया था। और ये तेज पत्ता और इसमें डालूँगी मैं मिर्च। ये ऐसे उड़ रहा था ना, मैं क्या बोलूँ, आजकल मुझे हेलमेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फेस का तो बाड़ा बचा हुआ है, इन्फेक्शन हो रखा है और ये सब। मिर्ची को जलने तक का इंतज़ार करो क्योंकि मिर्ची जब जलती है ना पूरी अच्छे से तो इसमें जो सोना-सोना सा टेस्ट आता है ना, फ्लेवर ऑसम लगता है। और अदरक लहसुन घिस के मैंने मस्त डाल दिया है। तो ये लगाऊंगी अब मैं साग में छौंका। मेरी मम्मी, मेरे स्वामी और मेरा भाई बहुत खुश होते हैं साग खा करके। और मुझे इस जंगल झाड़ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस मेरी दवाई चाहिए और बिस्किट जितना दे दो। ये नहीं कि बहुत सारा, हाँ बिस्किट चाय दे दो, जब खाने मांगो तब मैं खा सकती हूँ वो बिना खाना खाए। और यहाँ मस्त मैंने बना लिया है देखो। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और लहसुन बहुत जल्दी ना पेंदे में चिपकने लगती है तो नमक डाल दो तो ये फिर ना चिपकेगी। लेकिन मैं जो है ना, मैं नमक अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि साग में थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी मुझे जलाना है। नमक डाल दूँगी तो और पानी उससे रिलीज़ होगा तो समय लग जाएगा। तो समय कैसे बचाते हैं ये नीसू से सीखो, क्योंकि मैं खाना बनाने के साथ-साथ समय भी बचा लेती हूँ। लेट उठो, लेकिन खाना मैं समय पे, नाश्ता खाना सबको देती, ये ख़ासियत मेरी है। और अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप मेरे घर के लोगों से पूछ लेना। तो ये देखो अभी साग की शक्ल देख रहे हो कैसा 12 बजी हुई है, टिंडे सा मुँह बना रखा है। तो ये भी एक टास्क है। अब मैं इसको चम्मच, ये जो मेरे हाथ में छोलनी हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो वो बताना ज़रूर, क्योंकि हर जगह हर चीज़ को वो अलग-अलग नाम से जानते हैं ना। तो इत्तू सा पानी था, मैंने सोचा इसको मैं जला दूँगी और उसके बाद मैं इस पे करूँगी अपना वार। जो कढ़ाई और चम्मच के साथ मैं रोज़ ही करती हूँ। देखो जब पानी जल गया ना तो फिर नमक दी, क्योंकि नमक डालने के बाद ना और पानी रिलीज़ होते हैं जिससे समय लग जाता है, टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो जब तक इसका पानी नहीं जला था तब तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड करा था। अब नमक दिया है तो थोड़ा बहुत पानी और रिलीज़ होगा, फिर उसको मैं जलाऊँगी। तो मस्त साग के साथ ऐसे ही करते हैं। देखो धीरे-धीरे इसका शक्ल मैं सीधा कर रही हूँ। ये सब है निंजा टेक्निक जो सिर्फ़ मुझे पता है। लोग बोलते हैं मैसर से मिलाओ, अरे काहे का मैसल रे बाबा, बुद्धि होना चाहिए। देखो कैसे मिलाते हैं। और बनते-बनते मेरी साग कुछ ही देरों में तैयार हो गई थी। दवाई पीने का बड़ा मन कर रहा था लेकिन सोचा नहीं, पहले समय पे खाना-पीना सबको खिला दो, उसके बाद आराम से पिएँगे, क्योंकि वो भी पीने में ना थोड़ा समय लगता है और आराम-आराम से पियो तो मज़ा आता है। ऐसा तो कभी-कभी मैं बनाती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ पीना, वो रखा-रखा ही ठंडा हो जाता है। दवाई मैं चाय को बोलती हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका मज़ा ना मौसम के हिसाब से ही अच्छा लगता है। अब देख लो साग हो गया, गाजर का हलवा हो गया, फिर पराठा हो गया, ये सब जो होता है ना वो ठंड में ही अच्छा लगता है और ये साग जो है ठंड में ही अच्छा लगता है। बत्थू का साग, सरसों ना, मतलब सरसों अकेले बनाओगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो ना ऐसे ताड़ते रहेगा, क्योंकि सरसों का जो होता है ना वो गलता नहीं है। तो उसके लिए आपको ना ग्राइंडर में उसको पीसना पड़ेगा। सरसों कभी भी इस तरह से मिक्स नहीं होता है। इसमें बत्थू साग मिला होता है इसलिए अच्छे से ये पूरा मिक्स हो गया था। एक बार मैंने सरसों बनाया, सरसों ऐसे मेरे को ताड़ रहा है, देखो कितना मस्त बन गया है, पूरा मिल गया है। इसका मैंने नक्शा ही बदल दिया, कूट-काट के, पीट-पाट के। बस इसकी हेल्प से, जो चम्मच मेरे हाथ में ना छोलनी, इसकी मदद से मैंने इसका नक्शा बदल दिया। इसको थोड़ा-सा ओवर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा-सा ग्रीन से चेंज नहीं हो जाता है, तब तक। तो सरसों का साग बिल्कुल भी नहीं, अकेले बनाओगे तो कभी वो परफेक्ट नहीं बनेगा, उसमें रेसे-रेसे निकले ही रहेंगे।
उसके बाद मुझे बनानी थी कढ़ी। के लिए मैं बेसन ले रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की फरमाइश थी मुझे कढ़ी बना के खिलाओ। और यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बना रखी थी, चटनी बना के रखी हुई थी मैंने, और इधर साग बनाया हुआ था। अच्छा, साग का नक्शा मैंने चेंज कर दिया, एडिट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये बोले मुझे साग के साथ ना आलू गोभी की सब्ज़ी खानी है, तो उनके लिए बनाया। मम्मी बोली कि मुझे मट्ठा मैंने निकाला है, मुझे कढ़ी बना के दो, तो उनके लिए मैंने कढ़ी बनाया। भाई बोलता है बहन चटनी ज़रूर बनाना दीदी, नहीं तो फिर मेरे से खाया नहीं जाएगा। तो मैंने उसके लिए चटनी बना दी। यानी कि सबकी जो फरमाइशें होती है ना, वो पूरी करनी पड़ती है मुझे, जिसके लिए मुझे बच जाता है एक। और इतना फास्ट काम करने के बाद भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे पकौड़ी बनाया है, क्योंकि मम्मी बोली क्या सादा कढ़ी नहीं बनता हमारे यहाँ बिना पकौड़ी बनाए हुए। तो इसलिए मैंने गिने चुने ही पकौड़ी बनाई है। देखो कितने फुल फुल से गए थे ना, जबकि मैंने इसमें कुछ सोडा वोडा कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और सादी वाली, और ये लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके, ये देखो क्या हो गया है, देखा कोई कोई भसक भुसक गया। वो धक्का मुक्की कर ली होंगे अपने अपने में, आजकल तो लोग कर रहे हैं, ये किए तो क्या हुआ। तो मम्मी बोली सादा कढ़ी बेटा हमारे यहाँ नहीं बनता जब तक पकोड़ा ना बनाओ। तो मैंने कहा ये भी एक टास्क ही है। फिर मैंने इसमें से जी भर के जितना मुझे मन किया उतना मैंने पकोड़ा डाल दिया, और बाद बाकी जो बने मैंने बस रख लिया, क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी थी। उसमें 2 मिर्च डाला, इसमें सूखी मिर्च ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, हरी मिर्च भी खा लेनी चाहिए रे बाबा। तो यहाँ पे मैंने फिर से लहसुन थोड़ा सा घिस के डाला है। तो फरमाइश देखो, घर में सब कोई प्यार से खाते हैं ना, तो खाना सर्व करने में भी अच्छा लगता है। अब क्या किसी को पसंद नहीं, ये बना दिया वो, तो ऐसा नहीं, मैं पूछ पूछ के खाना बना लेती हूँ। उसका थोड़ा सा हींग डाला मैंने, क्योंकि कढ़ी में हींग जाना ही चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसीलिए मेरे काम में ना करते करते बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद फिर हल्का सा हल्दी, मतलब मसाला हल्दी वगैरह डाल दिया था। कलर भी मत जाना, कलर थोड़ा बहुत लाइट यूज़ कर रही हूँ मैं ना, इसलिए ऐसा हो गया है। क्योंकि ये सुबह जब सवेरे बनाती हूँ ना, काम करती हूँ, तो गैस चूल्हे के पास रोशनी, मतलब सूर्य भगवान तब तक नहीं निकले रहते भाई, समझा करो। तो लाइट यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो है ना कलर जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। और ये डाल दिया मैंने जल्दी से बेसन, और ये देखो ये क्या हो गया, क्योंकि मुझे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना था, जितना मट्ठा उतना कहीं मुझे कढ़ी बनाना था, क्योंकि सिर्फ मम्मी को खाना है। पतिदेव नहीं खाए कढ़ी, बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा साग के साथ कढ़ी, मुझे बना के दो सब्जी। तो उनके लिए मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। और ये देखो ये घी था, इतना सा घी निकलता है 1 चम्मच। तो मैंने कहा भाग इतना सा कौन घी खाएगा यार, डालो मट्ठे में। मैंने मट्ठे में डाल दिया। और इसकी जो इस मट्ठा का जो कढ़ी बनता है ना, सच बताती हूँ दही से ज़्यादा यम्मी लगता है। फ्रेश फ्रेश मट्ठा मम्मी ने अभी निकाल के रखा ही था। मैं बोली मम्मी नेक्स्ट दिन बना देती हूँ, आज सब्जी से काम चलल में। तो ना रे बाबा ना, मुझे कढ़ी बना के दो, मुझे खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मम्मी के लिए ये बनाया, स्वामी के लिए सब्जी बनाई, भाई के लिए चटनी बनाई, सबको खाना वाना दिया। फिर क्लीनिंग करी किचन की, फिर बर्तन वगैरह। फिर डाला मैंने नमक, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। हमारे यहाँ नमक थोड़ा लोग कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन एक जो मट्ठा था ना, खट्टा ज़्यादा नहीं था, टेस्ट अच्छा था, तो इसलिए मैं नमक इसमें कम डाला है। और कलर थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि पूरा मट्ठा ही है, बेसन तो मैंने इतना सा यूज़ किया था। उसके बाद इसमें मैंने डुबो दी सारी पकौड़ियाँ। तो खैर, जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, इससे नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचेगा। क्या ही बोलूँ। तो फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। और ये वीडियो कैसी लगी ये तो आप लोग जानो, मुझे नहीं पता, मैंने बस बना दिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाला कसूरी मेथी, जो टेस्ट को बढ़ाती है। धनिया पत्ता तो भी होगा क्योंकि सीजन ही धनिया पत्ता का है, तो कूट काट के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने मेथी पत्ता यहाँ पे यूज़ किया है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।